गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ओरिएंटेड। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट एनवायरनमेंट करा था, तो हम आज की क्लास में उस चैप्टर के एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इकोसिस्टम। मैंने आपको पिछली बार भी समझाया था। इको मतलब इन्वायरमेंट और सिस्टम मतलब इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। जब बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, तब उसे इकोसिस्टम कहा जाता है। ठीक है, अब हम इसका आंसर देखेंगे कि आंसर क्या है। आंसर लिखा हुआ है कि इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरैक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, अपने आइडियाज शेयर करते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था। मैं आज एक और दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे कि मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ह्यूमन बींग बायोटिक में आ जाएंगे। ठीक है, और अब लेते हैं आज हम बायोटिक के ही लेते हैं। ह्यूमन बींग्स अपने फूड के लिए किन पे डिपेंड है? एक तो प्लांट्स पे डिपेंड है और दूसरा एनिमल्स पे डिपेंड है। और ये तीनों ही ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स और एनिमल्स, ये तीनों क्या हैं? बायोटिक कंपोनेंट है। तो ये तीनों इकोसिस्टम में क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं, और ये तीनों मिलकर एक इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। विथ ईच अदर, विथ द फिजिकल यानी कि फिजिकल फैक्टर्स, यानी कि माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स, oceans and chemical factors of environment in which they live, all linked by transfer of energy and material। कैसे ये लोग लिंक्ड हैं? क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ ट्रांसफ़र करते हैं अपनी एनर्जी या तो अपना मटेरियल। प्लांट्स क्या करता है हमारे साथ? अपना एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। क्या करता है? जब हम उसको खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे? ट्रांसफ़र ऑफ energy. It is a system formed by interaction of all living organism with each, ये ना with है। ठीक है, एक बार इसको आप ठीक कर लीजिए। मैं एक बार इसको ठीक कर देती हूँ। यहाँ पे which नहीं with है। ठीक है, with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट यानी कि जो प्रकृति की देन है। आप नेचुरल इन्वायरमेंट से क्या समझते हैं? नेचुरल वेजिटेशन लिखा है, सॉरी यहाँ पे लिखिए इन्वायरमेंट। ठीक है, natural environment refers to both biotic and abiotic component existing on the earth that includes land, water, air, plants and animals। natural environment में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है बायोटिक और दूसरी अबायोटिक। ठीक है, बायोटिक में लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, और अबायोटिक में नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, यानी कि माउंटेन, रिवर्स, एयर, विंड, सनलाइट, ये सारे। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं प्लांट्स,
एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो नेचुरल वेजिटेशन और इन सब को किसने बनाया है? नेचर ने बनाया है, ये हमने नहीं बनाया है, ह्यूमंस ने नहीं बनाया है, इन सबको नेचर ने बनाया है। ठीक है, तो ये नेचुरल इन्वायरमेंट कहलाते हैं, जैसे कि लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स और एनिमल्स, वो सारी चीज़ें जिसे नेचर ने बनाई हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ, यहाँ पे एक बार ठीक कर लीजिए, वेजिटेशन की जगह पे इन्वायरमेंट है, ठीक है, और वहाँ पे विथ है। व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, मेजर कंपोनेंट्स बताने हैं आपको इन्वायरमेंट के, वो जो मैंने आपको पिछली बार चार्ट पढ़ाया था वो बताना है। मेजर कंपोनेंट इन्वायरमेंट के क्या है? एक नेचुरल इन्वायरमेंट जो अभी आप ऊपर पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, और तीसरा है ह्यूमन इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट यानी कि एयर, वाटर, ह्यूमन बीइंग। ठीक है, और ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट यानी कि वो सारी चीज़ें जिसे हमने बनाया हो, यानी कि ह्यूमंस ने बनाया हो। फॉर एग्जाम्पल रोड, ब्रिजेस और बिल्डिंग। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट यानी कि जिसमें ह्यूमन मेन हमारे रिसोर्सेज हैं, और ह्यूमन पे किन किन चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है? रिलीजन, एजुकेशन, कम्युनिटी एटसेट्रा। ठीक है, और ह्यूमन इन सारी चीज़ों से क्या इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन पे? ह्यूमन अपने नॉलेज, अपने स्किल्स, अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, अपने पॉइंट ऑफ व्यू, इन्हीं की वजह से डेवलप करता है, और जो नॉलेज वो यहाँ से गेन करता है वो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में जाके एग्जीक्यूट करता है। यानी कि जब वो ब्रिजेस बनाता है, रोड्स बनाता है, हॉस्पिटल्स बनाता है, बिल्डिंग्स बनाता है, तो वो सारी नॉलेज वो वहाँ पर यूज़ करता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखें। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा कि ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट वो सारी चीज़ें जो कि ह्यूमंस बनाते हों, और मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी दे दिया था पीछे ही, पर कोई नहीं, यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं एक बार। 4 एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट आर ब्रिजेस, मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स और इंडस्ट्रीज़। ये सारी चीज़ें नेचर नहीं, हम बनाते हैं। कौन बनाते हैं? ह्यूमन बनाते हैं। ठीक है, जो नॉलेज, स्किल्स और आइडियाज़, थॉट्स, पॉइंट ऑफ व्यू यूज़ करके अपना ह्यूमन क्या करता है? ये सारी चीज़ बनाता है, ब्रिज, मॉन्यूमेंट, बिल्डिंग और इंडस्ट्रीज़। तो ये किसके एग्जाम्पल्स हुए? ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट के। ठीक है, और अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से तभी समझ में आएंगे जब आप प्रीवियस क्लास में जाकर मेरी 2 वीडियोस को देखेंगे। ठीक है, तभी आपको ये सारे अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। तो प्लीज़ आप एक बार जाके प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, तब आप क्वेश्चंस अच्छे से समझ पाएंगे। 5th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या होता है? सबसे पहले ये जो चीज़ है लिथोस्फेयर, ये जो एस्पेक्ट है, ये नेचुरल इन्वायरमेंट का पार्ट है। ठीक है, ये नेचुरल इन्वायरमेंट का पार्ट है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये है क्या। सबसे पहला पॉइंट, मैंने पॉइंट्स में इस आंसर को इसलिए लिखा है क्योंकि ये आंसर थोड़ा सा लेंदी है। आप पॉइंट्स में लिखेंगे तो अट्रैक्टिव भी लगेगा, प्रेजेंटेबल भी लगेगा, और आपको जल्दी याद भी हो जाएगा, इसलिए मैंने पॉइंट्स बनाया, नहीं तो मैं पैरा भी बना सकती थी। फर्स्ट पॉइंट है, लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट। सॉलिड क्रस्ट है, सख्त क्रस्ट है, और हार्ड टॉप लेयर है अर्थ की। अर्थ के ऊपर जो सबसे हार्ड टॉप लेयर है वो है लिथोस्फीयर। ठीक है, और बहुत ही सख्त क्रस्ट है, सॉफ्ट नहीं है, सॉलिड है,
और बहुत ही टफ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो लिथोस्फीयर है ये किससे बना हुआ है? चट्टानों और मिनरल्स से, रॉक्स और मिनरल से। और किसने इसको कवर करा हुआ है? एक पतली सी लेयर है मिट्टी की, यानी कि सॉइल की। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। किससे कवर्ड है? एक थिन लेयर सॉइल की, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट में है हमारा, एक सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विथ वेरियस लैंडफॉर्म्स। यहाँ पे हमारे बहुत सारे लैंडफॉर्म पाए जाते हैं। लैंडफॉर्म कौन कौन से पाए जाते हैं? माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एट्सेट्रा। माउंटेन्स यानी कि जो बिल्कुल स्लोपी होते हैं, प्लेट्यूज मतलब ऐसे, ठीक है, प्लेन्स मतलब फ्लैट सरफेस, और वैलीज मतलब दो पहाड़ों के बीच में, जो जैसे मान लीजिए नदी बह रही है तो ये वाला एरिया, ये वाला लैंड का एरिया और ये वाला लैंड का एरिया वैलीज कहा जाएगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें किस में आती है? लिथोस्फीयर में आती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट। लिथोस्फीयर ही हमें एरिया प्रोवाइड करता है फॉरेस्ट का के लिए, ग्रासलैंड के लिए। ग्रासलैंड में क्या होता है? ग्रासलैंड पे हमारी एनिमल्स ग्रेज करती है, यानी कि चरती हैं। लैंड फॉर एग्रीकल्चर, क्रॉप कल्टीवेशन हम कहाँ करते हैं? लैंड पे, और वो लैंड हमें कौन देता है? लिथोस्फीयर देता है। और ह्यूमन सेटलमेंट्स, घर बनाना, इंडस्ट्रीज़ बनाना, ऑफिसेज बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, टेम्पल्स बनाना, वो लैंड कौन देता है? हमें लिथोस्फीयर देता है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। लिथोस्फीयर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स माना गया है मिनरल के वेल्थ के लिए। हमें सारा मिनरल लिथोस्फीयर के ही अंदर से मिलता है। लिथोस्फीयर एक ऐसा सोर्स है जिसके अंदर से हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक इन्वायरमेंट। हमें दो कंपोनेंट बताने हैं बायोटिक इन्वायरमेंट के। बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि ब्रीथ करते हों, खाना खाते हों, अपना खाना खुद बनाते हों, ठीक है, इनको बोला जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इनके दो मेजर कंपोनेंट बताने हैं कि कौन कौन से आते हैं। कोई भी डाल देते हैं, प्लांट्स डाल देते हैं, एनिमल्स डाल देते हैं, ह्यूमन बीइंग्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वही कंपोनेंट्स होंगे जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर किससे कहा जाता है? प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर। जब प्लांट और एनिमल किंगडम साथ मिलके रहती है तब वो क्या बनाती है? बायोस्फीयर बनाती है। बायोस्फीयर में आपको क्या मिलेंगे? प्लांट्स और एनिमल्स मिलेंगे। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड, वाटर, एयर इंटरैक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। बायोस्फीयर में ये सारी चीज़ें अबायोटिक कंपोनेंट्स मिलती है और बायोटिक कंपोनेंट्स को लाइफ प्रोवाइड करती है। अबायोटिक यानी लैंड, वाटर, एयर, और बायोटिक यानी प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। ये सारे बायोटिक क्या करते हैं, अबायोटिक क्या करते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स को लाइफ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और वो जगह जहाँ पे ये सब मिलके साथ मिलके रहते हों टुगेदर, उसको बोला जाता है बायोस्फीयर, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ से ये वाला पार्ट हमने कर लिया है, अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में हमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें क्वेश्चन पढ़ना है और फिर आंसर टिक करना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। इन तीनों में कौन सा नेचुरल इकोसिस्टम, यानी कि वो थिंग जिसे नेचर ने नहीं बनाया, प्रकृति ने नहीं बनाया, उसे टिक करना है। डेजर्ट तो हमें पता है कि ये नेचर ने बनाया है, हमने नहीं बनाया है। एक्वेरियम क्या है? ह्यूमन मेड है, यानी कि ये हमारा आंसर है। एक्वेरियम जो हम लोग मछलियाँ अपने घरों में रखते हैं पानी के अंदर,
उसको एक्वेरियम बोला जाता है। ये ह्यूमन मेड है, ये कोई ह्यूमन बनाता है, नेचर नहीं बनाता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट फॉरेस्ट, फॉरेस्ट भी नेचर ने ही बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट का कॉम्पोनेंट कौन सा नहीं है, यानी कि वो चीज़ें जिससे कि ह्यूमन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़, या ह्यूमन एनवायरनमेंट का नहीं माना जाता है, जिसको जिसे जो दूसरे एनवायरनमेंट के पार्ट हैं। लैंड, लैंड हमें पता है कि ये क्या है, नेचुरल एनवायरनमेंट का पार्ट है, ह्यूमन का नहीं है। रिलीजन भी नेचुरल, ह्यूमन एनवायरनमेंट का पार्ट है, रिलीजन भी ह्यूमन एनवायरनमेंट का पार्ट है, और कम्युनिटी भी ह्यूमन एनवायरनमेंट का पार्ट है। इसमें कौन सा ह्यूमन एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है, वो है लैंड। एक सेकेंड में आपको अच्छे से एक बार क्लियर करके आंसर बता देती हूँ। इसका है बी और इसका है ए, ठीक है। विच इज़ अ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, इन तीनों में मुझे बताना है कि कौन सा ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है, वो चीज़ें जो कि ह्यूमन बनाते हों, हम बनाते हों। माउंटेन्स नेचुरल एनवायरनमेंट है, सी नेचुरल एनवायरनमेंट है, रोड हम बनाते हैं अपने नॉलेज और स्किल को यूज़ करके। नेक्स्ट है विच इज़ अ थ्रेट टू एनवायरनमेंट। थ्रेट मतलब परेशानी, हम एनवायरनमेंट को ऐसा कौन सा काम करते हैं, ऐसा कौन सा एस्पेक्ट है जो कि ह्यूमन एनवायरनमेंट के लिए नुकसान वाला, या कहीं ना कहीं वो ह्यूमन को, वो एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाता है। ग्रोइंग प्लांट तो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट ग्रो करनी चाहिए, हमें सबको ग्रो करने चाहिए, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट साफ़ हो, हमें एक अच्छी एयर मिले ब्रीथ करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रोइंग पॉपुलेशन। यस, ये आंसर है हमारा। ज़्यादा से ज़्यादा जब पॉपुलेशन बढ़ने लग जाती है तो लैंड पे बर्डन होने लग जाता है, लैंड पे भार हो जाता है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे लोगों के एक्शंस के थ्रू हमारा इन्वायरमेंट भी अफेक्ट होता जाता है, पोल्यूशन बढ़ जाता है, ठीक है। तो थ्रेट क्या है, ग्रोइंग पॉपुलेशन। ग्रोइंग क्रॉप्स भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एनवायरनमेंट के लिए, अच्छी चीज़ है, हमें क्रॉप्स ग्रो करने चाहिए, जिससे कि क्या होगा, हमारा जो वातावरण है बहुत ही अच्छा रहेगा, लोगों को फूड मिलेगा खाने के लिए, ठीक है। और इसी तरीके से क्या होता रहेगा, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बनी रहेगी। तो इसका आंसर है ग्रोइंग पॉपुलेशन। अब थर्ड क्या है हमारा क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। ये हमें यहाँ पे कुछ आंसर्स दे रखे हैं, मतलब ऑप्शंस दे रखे हैं, और यहाँ पर हमें 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, हमें उसे मिलाना है उनके साथ। बायोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर है, अभी मैंने आपको आंसर्स में भी बताया था कि नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरैक्ट। वो जोन है जहाँ पे ये तीनों इंटरैक्ट करते हैं और बायोटिक कंपोनेंट को लाइफ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर यानी कि एयर, हवा, एटमॉस्फेयर यानी कि एयर। तो ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ, हवा जिसने कि अर्थ को पूरी तरीके से घेरा हुआ है। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर यानी कि वाटर, आंसर क्या हो जाएगा, बी, डोमेन ऑफ वाटर, ओके। एनवायरनमेंट क्या है, इन्वायरमेंट एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, आर सराउंडिंग, आसपास की जगह, सब पूरी जगह जहाँ पे हम लोग रहते हैं। प्लेस, आसान भाषा में हम कह सकते हैं प्लेस वी लिव, ठीक है। बायोस्फीयर का आंसर है ई, एटमॉस्फेयर का है ए, ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ, हाइड्रोस्फीयर का है बी, डोमेन्स ऑफ वाटर, और इन्वायरमेंट का है आर, सराउंडिंग, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि हाँ यही है, इन्वायरमेंट का आर सराउंडिंग है, सफिशिएंट है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है गिव रीज़न। हमें एक स्टेटमेंट दे रखी है और हमें इसको रीज़न के साथ इसको बताना है कि हाँ ये सही बोला है या नहीं बोला है, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है मैन मॉडिफाइज इज एनवायरनमेंट। मैन मॉडिफाइज, मॉडिफाइज का मतलब चेंज। मैंने आपको बताया भी था पिछले क्लास में कि एनवायरनमेंट हमारे ही वजह, हमारे एक्शंस के वजह से
बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रहा है या पल्यूट हो रहा है। हम अपने नीड्स के लिए, किसके लिए? अपने नीड्स के लिए इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये चेंजेस इन्वायरमेंट के लिए अच्छे नहीं हैं। इन्हीं चेंजेस की वजह से कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रहा है। और हम चेंजेस कैसे कर रहे हैं? अगर कुछ ना कुछ तरीके से, जैसे मान लीजिए कि हमने फैक्ट्रीज़ को डेवलप करा, तो फैक्ट्रीज़ में अगर हम कोई भी सामान मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चर करते वक्त क्या निकलता है फैक्ट्री से? स्मोक निकलता है और वेस्ट निकलता है। ठीक है, और इनको हम कहाँ पे फेंक देते हैं? ये तो एयर में चला जाता है और एयर को पोल्यूट करता है, और इन वेस्ट को हम वाटर में फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। ठीक है, वाटर पोल्यूट हो जाता है। तो कुछ ना कुछ अपने एक्शंस की वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं? इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और अपने ही नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए हर दिन हमारे नीड्स बढ़ते जा रहे हैं। हमें और ज़्यादा कंफर्ट और ज़्यादा लग्जरियस लाइफ चाहिए होती है, जिसकी वजह से हम पूरे इन्वायरमेंट को ही चेंज कर देते हैं, इन्वायरमेंट के साथ ही छेड़खानी शुरू कर देते हैं। ठीक है, जगह जगह पे बड़े बड़े डैम्स बना देते हैं, जगह जगह पे बहुत बड़ी प्लांट्स, फॉरेस्ट सबसे बड़ा चेंज करते हैं हम, जब हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करके हटाकर वहाँ पर और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, नहीं तो फैक्ट्रीज़ को डेवलप करते हैं और उन जगह के फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, अब सेकंड है प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर। ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पार्ट है कि प्लांट एनिमल्स पे डिपेंड करता है और एनिमल्स प्लांट पे डिपेंड करता है। सबसे पहले मैं इसका बताती हूँ कि एनिमल्स प्लांट पे अपने फूड के लिए डिपेंड करता है, यानी कि खाने के लिए डिपेंड करता है। हर्बीवोरस एनिमल जैसे हॉर्स, काऊ, बफेलो, डोंकी, माउस, ये सारे क्या हैं? एनिमल्स पे, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। किस चीज़ के लिए? अपने फूड के लिए। ठीक है, एनिमल्स क्या करते हैं? प्लांट्स को खाते हैं अपने फूड, अपने पेट को भरने के लिए, जो कि इनका फूड है। ठीक है, अब प्लांट्स कैसे एनिमल्स पे डिपेंड है? प्लांट्स एनिमल पे इस तरीके से डिपेंड है, जैसे प्लांट्स के रूट्स में कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया या अर्थ बैक्टीरिया कह सकते हैं, बैक्टीरिया। ठीक है, तो क्या होता है, मिट्टी में, सॉइल में अर्थवर्म्स होते हैं। ठीक है, अर्थवर्म क्या करते हैं? जो मिट्टी में डेड और डीकेइंग मैटर होते हैं उनको डीकम्पोज करते हैं। डीकम्पोज यानी कि उसको पूरा ख़त्म कर देते हैं। डीकम्पोज करने के बाद वो डीकम्पोज उन सबको, डेड और डीकेइंग मैटर को डीकम्पोज करने के बाद क्या होता है, उस सॉइल का न्यूट्रिशन बढ़ जाता है। ठीक है, और फिर वो सारा न्यूट्रिशन कौन ले लेता है? ये सारे रूट्स ले लेते हैं, और रूट्स के थ्रू पूरे प्लांट्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, अर्थवर्म डीकम्पोज करके उन डेड और डीकेइंग मैटर्स को क्या करता है? मिनरल प्रोवाइड करता है। किसमें? सॉइल में। ठीक है, और फिर वही मिनरल रूट्स के थ्रू पूरे प्लांट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि प्लांट और एनिमल दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। इसके बिना ये नहीं और इसके बिना ये नहीं, प्लांट के बिना एनिमल नहीं और एनिमल के बिना प्लांट नहीं। अगर आपको इस क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन का रिटन चाहिए होगा तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं दे दूँगी। ठीक है, और फिफ्थ क्वेश्चन का भी। ठीक, अगर इस पूरे
लेक्चर में आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।